बाबा कहते हैं तुमने पुकारा, हम चले आए। किसने पुकारा? पुकारता कौन है? तुमने पुकारा, अंधकासुर के लिए नहीं चले आए। ये जो हराम खोर है इसके लिए नहीं है, इसके लिए कभी नहीं आते। बाकी तुमने पुकारा, अंधकासुर ने नहीं पुकारा। वो तो अंधा है, अंधा था और अंधा अभी भी बैठा है। तुमने पुकारा। हम चले आए। कहाँ से चले आए? अंधकासुर की बात नहीं है, ये पुकारता भी नहीं है, ये डल ही था, अभी भी डला और डल बुद्धि हो रहा है अभी दिन प्रतिदिन। इसका नाम है अंधकासुर। ये हराम की खाने वाला ही है। इसके कान पे जूंग रेंगती ही नहीं, कितना भी समझाओ। ये हराम खोर का हराम खोर ही रहेगा। बाकी तुमने पुकारा, जगाया। जागो, जागरण हुआ। जागरण हुआ। जागरण हुआ। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। नहीं हुआ? इनको लग रहा है अभी भी सो रहे हैं। जो गर्दन हिला रहे हैं कि जागरण नहीं हुआ, तो इनको लगता है अज्ञान है, ये अज्ञानी है या ज्ञानी है? जिनको लगता है अभी जागरण नहीं हुआ, अभी भी ये तो सो ही रहा है, तो ये अज्ञानी है या ज्ञानी है? ज्ञानी है ये, अज्ञानी। अरे तुमने जब इतनी मेहनत की, अपनी मेहनत पे तो विश्वास होना चाहिए कि हमने पुकारा, जागो। मोहन प्यारे जागो। तो जागरण हुआ। हम तुम्हारा विराट स्वरूप देखना चाहते हैं। किस लिए जगाया? किस लिए जगाया है? हाँ, तुम्हारा विराट स्वरूप है जो असुरों का विनाश कर दे, देवताओं की स्थापना कर दे। हम तुम्हारा वो विराट स्वरूप, कितना बड़ा विराट है? कितना बड़ा है ये? कितने समाते हैं इसमें? कितने समाते हैं? हैं जी? पहले पहले कितने समाएंगे? कहते हैं 9 मिनट। फिर क्या मंत्र जपा? उसके बाद 9 घंटे। फिर 9 दिन हुआ जागरण। अब जागरण इसे कि हमको दिखाओ, वो विराट स्वरूप दिखाओ जिसको हम देखना चाहते हैं। तो उसी गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए बताया, अभी क्या कहेंगे? 9 मास रुको। फिर कहेंगे 9 वर्ष रुको। जो तुम देखना चाहते हो वो तुमको दिखेगा। लेकिन जो जागरण हुआ है कि तुम तो अंधकासुर की औलाद नहीं बन गए, इधर जागरण हुआ, उधर तुम्हारी दुर्गति तो नहीं शुरू हो गई। तुम्हारी बुद्धि से तो बाप खिसकने लगा, तुमको भी मालूम है, हैं? अरे ये हरामखोर को मालूम है कि मेरी बुद्धि अभी गटर की तरफ जाने लगी। बाप के सामने हूं, लेकिन मेरी दुर्गति शुरू हो चुकी। और अपनी
पांव पे कुल्हाड़ी खुद मारी है या किसी और ने मारी है? तो महाहरामखोर, कोई लेना देना नहीं। मुरली में भले बाबा ठोकता रहे, ब्रह्मा से पूछ लो, ये कर लो, वो कर लो, है कुत्ते की औलाद है, कोई लेना देना नहीं। जो करेगा अपने दम पे करेगा, मैं बाप हूं। अरे हरामखोर। तो इसकी दुर्गति का कारण अपने पांव के खुद कुल्हाड़ी मारता है। कहते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से क्या हुआ? विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। वहीं से, जहां से स्थापना, वहीं से और तेरी टांगे टूटेंगी, नहीं टूटेंगी सालों साल, तेरे बड़े बड़े कर्म भोग, या तेरे को स्वर्ग मिल जाएगा। हैं? अरे इतने तेरे हिसाब किताब है, इतने भगवान ने तेरे को गोद में थामा है, तू सोचता है तू भगवान बनने जा रहा है? तेने तो अपनी दुर्गति करवा रहा है, दुर्गति। अभी देख आगे ड्रामा है क्या। तो जागरण किसके लिए हुआ? तुमने पुकारा, हम चले आए या मैं चला आया? हम चले आए। मैं दोनों ही सो रहे थे क्या? मोहन प्यारा सोता तो ये तो ठीक समझ में आता है। इसका जागरण हुआ ठीक, क्योंकि इसका विराट स्वरूप हमको चाहिए, तो हम चले आए। हम ये दूसरा कौन? और कौन? अरे हम चले आए, ये कौन? जगाया तुमने एक को है या दो दो को जगाया? या तुमने घंटा खटकाया? हाँ, शिवलिंग के जब जा रहे हो तुम, शिव मंदिर में प्रवेश करते तो भी क्या बजा देते हो? घंटा। जागो। तुमने किसको, एक को जगाया, दो दो को जगाया? कितनों को जगाया? एक को जगाया। तो ये क्या बोल रहे हैं? तुमने पुकारा और हम चले आए। तुमने पुकारा और ये चला आया, ये तो ठीक था। तुमने पुकारा और हम चले आए, तो ये कौन है? कौन है जी? बड़ी माँ चली आया। बड़ी माँ चली आया। बड़ी माँ चली आई होते चली आया। तो ये कौन? स्वयं बाप। बाप भी रुक जाता है। अगर बच्चा रुका है तो देख देख के खुश होते, चल थोड़ा तो आराम कर ले। माँ बाप भी होते हैं, जब बच्चा अच्छे से नींद सोते तो भी हम मुस्कुराते रहते हैं। फिर जब देखते हैं अब ये कोई जिम्मेवारी संभालने चाह रहा है, तो फिर साथ साथ या अकेले कोई छोड़ देते हैं। जब बच्चा कोई खास जिम्मेवारी उठाता है तो बाप साथ साथ रहता है या अकेले ही छोड़ देता है? मैं तो बैकबोन हूं, इसलिए कहा हम। अब तुम देखो, तुमने सोना शुरू तो नहीं कर दिया? अज्ञान निद्रा में, स्थूल निद्रा में नहीं। अंधकासुर क्या है? स्थूल में सोता है या अज्ञानता में सोता है? इसको कहा हरामखोर। ये अज्ञानता में सोता है, ज्यादा बुद्धि चला लेता है। इसकी बुद्धि कैसी है? तामसी। वैसी तामस तो है, असुर तो है, इसलिए ज्यादा बुद्धि चलाता है। जब ज्यादा बुद्धि चलाएगा तो गटर में ही जाएगा। इसलिए बोला तुमने उठाया। हमको विराट स्वरूप चाहिए, हम उस विराट स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं। तो हालत क्या हुई? जब विराट स्वरूप प्रत्यक्ष हुआ, बहुत सुंदर स्वरूप था। अर्जुन बहुत निहार था, हा मजा आ गया। ऐसा हुआ? क्या हुआ था? अर्जुन जैसे जो पुरुषार्थी श्रेष्ठ आत्मा है, इनकी भी आंखें बंद हो गई। बस बस बहुत हो चुका यार। घबरा गए। हमने तो सोचा था बहुत सुंदर, ये चार भुजा वाला सुंदर स्वरूप सामने आने वाला है, लेकिन स्वरूप कौन सा सामने आया? महाभयंकर, जिसको कहा विराट। इसलिए विराट में समाते हैं पहले पहले,
8, फिर 108, फिर पहले 9 दिन, फिर बताया 9 मास, फिर कहेंगे 9 साल, तो कितने समा गए? 108 तो पहले ही हो गया, 16,000। ये है पूरी राजधानी। ये है पूरी राजधानी। ये जागरण जो हुआ है, जब तक 16,000 आत्माएं एक स्थान पर संगठित ना हो, तब तक अंधकासुर की औलाद तो ना बने कम से कम। अंधकासुर रहेगा या आउट हो जाएगा? आउट हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है, वायुमंडल खराब करेगा, इसकी जरूरत नहीं है। इसलिए तुमने जागरण करवाया है, तो साथ साथ कब तक जगना है? कब तक? जब तक 16,000 पूरी राजधानी स्थापन ना हो जाए, तब तक तुम ये संकल्प करो कि अंधकासुर की औलाद ना बने। हम इतनी बुद्धि ना चलाएं कि अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मार लें। हम माया के स्वरूप को जान जाएं कि माया अब मेरे को धीरे धीरे जकड़ना शुरू हो गई। माया ने मेरे लिए मकड़ी का जाला बुनना शुरू हो गया और मैं खुश हूं, बहुत बढ़िया चल रहा हूं मैं। जिसके लिए बाबा ने अब भी बोला, जो समर्पित हैं ये दूसरों को भी बुद्धू बनाते हैं, रहते हैं समर्पित होके, लेकिन चलाते हैं अपनी बुद्धि। ये है अंधकासुर, महाकाले हरामखोर। अभी बाबा ने इशारा दिया ना इनका। रहते हैं बाप का बन के, लेकिन दूसरों को शो करते हैं अंदर से, खुद जैसा चलना चाहते हैं वैसे ही चलते हैं, श्रापित हो जाते हैं। ऐसा जाल अपने लिए बुन लेते हैं, उसी में स्वाहा। ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची थी तीसरी बार, उसमें जो भी खलास हो गया बेचारा। पहली बार सृष्टि कब रची? कब रची? पहली बार सृष्टि कब रची? और रोज मंत्र जपते हैं मुरली में, हैं 36-37 में रची। कब विनाश हो गई? 46-47 में। वहां से दूसरी बार सृष्टि रची ब्रह्मा जी ने। वो सृष्टि लंबी चौड़ी हुई, ब्रॉड रूप धारण किया, 76 तक आते आते विनाश। वहां से फिर सृष्टि की रचना हुई। वो सृष्टि की रचना 40 साल होते होते एक बड़ा रूप धारण कर लेती है। उसमें फिर ये जो तीसरी बार विनाश होता है, वहां से कुछ ऐसे हैं जिनके लिए बोला है खुद अपनी तकदीर लिखते हैं या ब्रह्मा उनकी तकदीर लिखता है? खुद लिखते हैं। समान पुरुषार्थी हैं, समान पुरुषार्थी हैं। कर्मों से थकने वाले, रुकने वाले या भगने वाले नहीं हैं, भगोड़े नहीं हैं। जिनके लिए बार बार इशारा देते हैं, ये ड्रामा के पट्टे पे चल रहे हैं और अभी ड्रामा इनको चलाएगा। कि इनका संकल्प नहीं है दूर होने का, ऐसा संकल्प आता ही नहीं है। मर मिटने वाले हैं। कैसा संकल्प इनका? साथ साथ जिएंगे, साथ साथ मरेंगे, और पूरा ड्रामा भी, ब्रॉड ड्रामा साथ साथ रहना है। ये संकल्प है, भगोड़े नहीं है। इनके अंदर संशय नहीं है। जिनके अंदर वो संशय का बीज है, वो अंधकासुर, वो मकड़ी का जाला खुद ही तैयार करता है या कोई कहीं और से जाला आता है उसके ऊपर? अपने ही संकल्पों का जाला बुनता है। वो खुद ही उस जाले में फंस जाता है। उसके बाद सालों साल भोगता है, सालों साल। श्रापित हुआ या वरदान लेके गया? श्रापित होके गया।
ये है इसकी बुद्धि की कमाल। बुद्धि में जो जहर भरा हुआ है खुद ही विनाश को प्राप्त हो गया। इसलिए जो कहते हैं ड्रामा के पट्टे पर अगर जागरण हुआ है तो हमने जागरण करवाया, हमने मेहनत की, दे दान तो छूटे ग्रहण, जागरण करवाया, तो साथ साथ चलना है। या अब सोने का समय है, जिसका जागरण हुआ वो जाने, अपन तो आराम करो। जब हमारा समय होगा तो ऑटोमेटिक हमारा ड्रामा बन जाएगा। ऐसा है क्या? ये अज्ञानता है। अज्ञानता जो तुम सोच रहे हो ये विनाश है। ब्रह्मा तो बच्चा बुद्धि है, अगर इसने सृष्टि रची दी खलास कर दूंगा। ये मत सोचो कि ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छी सृष्टि रची है, उसमें मैं हूं, मेरा आज नहीं तो कल उद्धार होगा। नहीं, कोई उद्धार नहीं, कर्मों से उद्धार है। ब्रह्मा तो बच्चा बुद्धि है, अगर इसने सृष्टि रची कोई वैल्यू नहीं है। भगवान शिव के आगे कोई वैल्यू नहीं है, खलास। अगर कर्म श्रीमत पर मान नहीं है, जैसा बाप चाहता है नहीं है, अपनी मन मत में चल रहे, खल्लास होना ही है। कोई तेरा रोल नहीं है, कोई रोल नहीं। बाप को तो वो बच्चे पसंद हैं जो कर्म योगी हैं, कर्म को छोड़ते नहीं हैं। जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ कर्म है कौन सा? याद। सबसे श्रेष्ठ कर्म है याद। इस कर्म को छोड़ते नहीं है। तो उनके लिए कहेंगे बाप के साथ साथ सहयोगी। उन्होंने अगर जागरण करवाया है तो खुद भी जग रहे हैं, सोए नहीं, और सोएंगे भी नहीं तब तक जब तक, कब तक? जब तक 16,000 राजधानी 100% तैयार ना हो जाए, पूरी राजधानी, तब तक उनके लिए आराम आराम है। लगे रहेंगे, लगे रहेंगे। हाँ, उनके लिए कहेंगे उनका पुरुषार्थ धीरे धीरे कैसा होगा? सुंदर होता जाएगा। धीरे धीरे उनकी मेहनत कम होती जाएगी। धीरे धीरे वो बीज में लंबे समय टिकते जाएंगे। वरदान भी मिलते हैं ना। विराट स्वरूप कब धारण होता है? कब धारण होता है विराट स्वरूप? हाँ, जब बीज रूप अवस्था में टिकते हैं। अगर बीज रूप अवस्था में नहीं टिकते, वैसे ही याद में लगे हैं, अमृत वेला भी याद कर रहे हैं, 6 से 8 भी याद कर रहे हैं, दिन में भी याद कर लिया, लेकिन विशेष अटेंशन बीज रूप अवस्था का नहीं दिया। तो बोलना पड़ता है जागो। अब ये साधारण याद बहुत हुई, अब वो कला दिखाओ, बीज की कला दिखाओ। अब उस बीज में टिको जो तुम्हारे पास है। तुमको अलग से कहीं से नहीं लाना है, तुम्हारी शक्ति है। उस शक्ति का आवाहन करो, उस बीज रूप अवस्था का आवाहन करो, जिस बीज में पूरा झाड़ समाया हुआ है। ये झाड़ का विस्तार उसी बीज में है। कुछ नहीं करना है, कहीं आना जाना नहीं है, एक ही स्थान पर बैठे बैठे उस बीज रूप अवस्था में ऑटोमेटिक सब काम होते हैं। इसलिए अगर जागरण करवाया है, जिन्होंने करवाया है, तो उनको तब तक श्रीमत परमान हर कर्म, सुबह लेके शाम तक दिनचर्या, अंधकासुर के नहीं, साथ साथ, क्योंकि उनका ब्रॉड ड्रामा भी साथ साथ का है, बीच में भटकने का नहीं, बीच में इधर उधर खिसकने का नहीं। इसलिए जो देवता धर्म की आत्मा है खास, जो तना है खास, जिससे ढेर के ढेर जुड़ी हैं टाल टालियां, तो इनके लिए कहा तब तक चैन नहीं, जब तक पूरी राजधानी स्थापन ना हो जाए। इसलिए कहते हैं खास ये जो 10 वर्ष हैं, ये 10 वर्ष भी बहुत ज्यादा नहीं है।
जो प्राप्ति नंबरवार होने वाली है वो भी अचानक, नहीं तो तुम किसी भी फील्ड पे निकल जाओ, कहीं भी बन के दिखा दो दिग्गज, हर फील्ड में तुम फेल हो, हर फील्ड में फेलियर, कि तुम्हारे कर्म भोग इतने हैं, तुम्हारे हिसाब था 63 जनों के, हर फील्ड में तुम फेल हो। आजमा के देख लो। वो केवल भगवान की गोद में तुम सेफ हो, और अंधासुर बने बाप भी फेंक देगा, जा भग मर। इसलिए साथ साथ तब तक जब तक पूरी राजधानी स्थापन ना हो जाए। बाप का सहयोग भी है, तुम्हारा तो संकल्प मात्र है, संकल्प मात्र। जो तुम सहयोगी हो, लेकिन तुम साफ दिल के हो। बाबा भी कहते हैं सच्चे दिल पर साहब राजी। तुम्हारा संकल्प शुभ है, इसलिए बाप तुम्हारा सहयोगी है। अगर तुम्हारा संकल्प शुभ है तो बाप का सहयोग अंत तक तुम निमित्त जरूर बनोगे। इसलिए अपनी बुद्धि नहीं चलानी। जो बाप की श्रीमत, जो बाप के इशारे, उस श्रीमत पर मान ही अपने जीवन को चलाना। अपने पांव के कुल्हाड़ी नहीं मारना। इसलिए जागरण तो हुआ, कब से हुआ? कब से हुआ? 15 अगस्त। 15 अगस्त भी है और साथ साथ जन्माष्टमी भी है। बहुत मेहनत की, उसके रिजल्ट तो मिली, जागरण तो हुआ। लेकिन अब जो विराट स्वरूप धारण होना है, उसके लिए तुम साथ साथ बीच में रुकना नहीं, अंत तक सहयोगी। बाबा भी कहते हैं जो अंत तक सहयोगी वही है सच्चा सहयोगी। बीच में जो धोखा दे गया वो है अंधकासुर। बीच में अगर धोखा दे गए, पांव डगमगा गए, अपना ऐसा कोई मकड़ी का जाला बुन के उसी में फंस के मर गए, ये तो जो 60,000 भस्म होने वाले हैं उनके पूर्वज कह सकते हैं। देवता धर्म की तो अंत तक साथ साथ। संशय होता है, हमारा तो संकल्प है अंत तक साथ साथ चले। बीच में कोई माया आ जाए तो हाँ, ऐसा है, आ सकती है। ये बीज भी माया का तुमने ही बोया है। ये तुम्हारे लिए माया का स्वरूप आ रहा है, ये बीज किसने बोया है? तुम्हारी ये जो दुर्गति वाली बुद्धि है, जो खंडित ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, वहीं से बीज तुमने खुद ही बोया है। अगर तुम इतने निश्चय बुद्धि हो कि बाप से हम दूर हो ही नहीं सकते, तो कभी हो नहीं सकते। इसलिए बीज खंडित है, ये बीज कभी आना ही नहीं चाहिए। बीज आया तो जरूर तुमने जैसा बीज डाला है वही भविष्य है तुम्हारा। इसलिए संकल्प, जैसा संकल्प होगा वही तुम्हारा भविष्य है। अगर तुमने इतनी बुद्धि चला ली अपनी, उस बुद्धि के आधार से अगर तुमने ऐसा खंडित बीज डाल लिया तो तुम खंडित हो जाओगे। खंडित मूर्ति हो, तुम्हारी पूजा होने वाली नहीं है। अंत तक सहयोगी नहीं बन सकते। और जब देवता धर्म का स्वर्ग शुरू होगा तो तुम नरक में पटक जाओगे। इसलिए ये अंजाम ना हो। इसलिए बाबा भी कहते हैं अपने पांव पे कुल्हाड़ी मत मारो। अपनी तामसी बुद्धि, इसमें जो ज्ञान तुमने अपना ही चिंतन करके, ज्ञान जो कहते हैं ज्ञान को ढाल बना लेते हैं। जो अपनी कमजोरियां होती है उस पर कई बार चिंतन करके उस ज्ञान को ढाल के रूप में धारण कर लेते हैं, और खुद को क्या सिद्ध करते हैं? हम तो बढ़िया चल रहे हैं। क्योंकि उस ज्ञान जो ढाल बना ली खुद ही, वो ढाल बनी है, उस ढाल के नीचे चल रहे हैं। और जबकि वो ढाल नहीं, अब तो वो मकड़ी का जाला बन गया जिसमें तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। इसलिए अगर जागरण करवाया है तो अंत तक
जब तक पूरी राजधानी स्थापन ना हो जाए तब तक। और अगर तुम आउट हो गए तो राजधानी में तुम्हारा कोई रोल होगा? कोई रोल नहीं है, ध्यान रखो। 10 साल तक कोई रोल नहीं है। हाँ, जिन्होंने बीड़ा उठाया है राजधानी का, वो टूटे फूटे जैसे ही हैं, कमजोर जैसे भी हैं, ये राजधानी स्थापन करके ही रहेंगे। इनका संकल्प मात्र है, बाकी सहयोग किसका है? भगवान का सहयोग है। इनका तो मात्र संकल्प है कि हमको भगवान के सहयोगी बनना है, हमको पूरी राजधानी की स्थापना में सहयोगी बनना है, मात्र ये संकल्प है। बाकी इनका इतना शुभ संकल्प है तो वही बाप का सहयोग। इसलिए 15 अगस्त तो हुआ, वहीं से अपनी चेकिंग करो। मेरे ऊपर जो जाला आ गया, मेरी मृत्यु दिख रही है। अगर कोई जाला आपने ऐसा नहीं बुना है तो कोई चिंता नहीं। हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे, अभी भी हम सोए नहीं हैं, हम जागरण कर रहे हैं, हम अज्ञानता में नहीं हैं, हम तो ज्ञानी तो आत्मा है। हमको जो समझ मिली है उस समझ के आधार से हम अभी भी सबसे बड़े सहयोगी, जो हम चार्ट बना रहे हैं, यह है हमारा सबसे बड़ा सहयोग, और इससे बड़ा सहयोग कोई नहीं है। इसलिए सहयोगी थे, सहयोगी हैं और सहयोगी रहेंगे। इतना नशा होना चाहिए। ये नशा है तो उतना ही बाप का सहयोग भी है। इसलिए बाबा ने कहा, तुमने पुकारा, हम चले आए। यहाँ जान पे जान हथेली पे लाने वाली कोई बात नहीं है। तो भक्ति मार्ग का गीत है। ठीक है, तुमने स्नेह से बुलाया, विराट स्वरूप धारण तुम्हारे लिए है, तुमको डराने के लिए है। अरे विराट स्वरूप धारण करें तुमको डराने के लिए? तौबा तौबा करो। तुम भी वो विराट बन जाओ, बाप समान बन जाओ। तुम भी वो विराट रूप धारण करो, तुम्हारे 84 जनों का पूरा चिट्ठा तुमको दिखे। ये है तुम्हारा विराट स्वरूप। तुम्हारे विराट स्वरूप में क्या है? बीज रूप अवस्था में क्या है? तुम्हारे पूरे 84 जनों का चिट्ठा तुमको दिखने लगे। जैसा बाप वैसे बच्चे। तो बाप बीज रूप, तो बच्चे भी उसी बीज रूप अवस्था को नंबरवार प्राप्त होते हैं। इसलिए ये 10 साल रुकना नहीं, थकना नहीं, अपनी मनमत पे कोई जाल अपने लिए नहीं बुनना, अपनी बुद्धि नहीं चलानी। जो बाबा की मुरली है वो मुरली में हमको पूरी गाइडेंस मिलती है, उसको इग्नोर मत करना। उसको इग्नोर किया माना अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। बाबा की ड्यूटी है, जब कोई भटकता है तो उसको बार बार इशारे देते हैं, डिस्कशन में भी इशारा देते हैं, मुरली में भी, लेकिन वो क्या करता है उस वक्त? इग्नोर, ध्यान नहीं देता। नहीं तो बाप की तो ड्यूटी है, जब तुम्हारे पांव फिसलते हैं तो बाबा तुमको गाइड करता है, संभलने का इशारा देता है। तुम संभल जाते हो तो बाबा का सहयोग प्राप्त करते हो। तुम अगर इग्नोर करते हो, अपनी ही चाल चलते हो, तो बाप भी क्या कर देता है? तुमको गोद से बाहर निकाल, जा जंगल में घूम जाके। इसलिए अगर जागरण करवाया है तो जागना है, अंत तक जागना है, जब तक पूरी राजधानी स्थापन ना हो जाए। ओम शांति।